हाय फ्रेंड्स। तो कल हम डिस्कस की थी हमने कुछ एक टेक्नोलॉजी के बारे में, बिग डेटा और उनके बारे में। आज उसी को आगे बढ़ते हुए हम करेंगे। रोबोटिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था कल हमने, बिग डेटा के बारे में डिस्कस कर लिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा भी डिस्कस कर लिया था। अब डेटा एनालिसिस, किस तरीके से जो डेटा है उसको एनालिसिस किया जा सकता है। एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स एक कंप्यूटर साइंस का आप आगे जाके देखेंगे तो एक बहुत बड़ा पार्ट है डेटा एनालिटिक्स। इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज अभी मार्केट में चल रहे हैं डेटा एनालिटिक्स के, और डेटा एनालिटिक्स ही भी बहुत बड़ा स्कोप है कंप्यूटर साइंस के अंदर। आप यदि आगे बढ़ के डेटा एनालिसिस में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप बहुत अच्छे पैकेज में डेटा एनालिसिस में करियर बना सकते हो। जो डेटा साइंस जो अभी पीक पे है उसके बारे में है। डेटा एनालिसिस डे बाय डे इतनी टेक्नोलॉजी पॉपुलर होती जा रही है, सो देयर मे बी चांसेस टू गेट अ गुड एंड अट्रैक्टिव सैलरी इन डेटा एनालिसिस फील्ड। तो डेटा एनालिसिस के फील्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डेटा को एनालिसिस किया जा सकता है। तो डेटा एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन डेटा सेट्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ conclusion about the information they contain with the aid of specialization system and software। तो डेटा एनालिसिस बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है जो डेटा को एग्जामिन करता है। एग्जामिन मतलब उसका रिसर्च करता है डेटा का, कि किस तरीके से डेटा में फ्लो हो रहा है, क्या उस अजम्पशन पे ही बेसिस पे डिसीजन लिए जा रहे हैं डेटा का एनालिसिस करके। तो जो कंक्लूजन निकलता है डेटा का, इंफॉर्मेशन जो कंटेन कर रही है, उन्हीं के अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन इस तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं जो ऑटोमेटिक डेटा का एनालिसिस करके आपको रिपोर्ट बना के दे दे। तो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं वो इसका बहुत ज़्यादा यूजेज कर रही है। आप जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स, आप जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स पे देखोगे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, वेदांतु, बायजूस, ये सब डेटा एनालिसिस का यूज कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी यूजर्स का डेटा जा रहा है, उनके पास इतने यूजर्स का डेटा, आज फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, आप देखते हैं उनके पास बिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा है, और उन्हीं डेटा के रिकॉर्ड पे वो नए फीचर्स ला रहे हैं, अपने बिजनेस में मॉड्यूल में चेंजेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डेटा से ही उनको गैदरिंग करने से, डेटा से उनको लोगों की रिक्वायरमेंट पता चल रही है, उससे ही सारा वो फोकस वर्क कर रहे हैं कि किस तरीके से हाँ आने वाले टाइम में हम किस तरीके से इसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो ये एक स्पेशलाइजेशन सिस्टम और सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए, कि डेटा को हम किस तरीके से एनालिसिस किया जाए, कि किस तरीके से उसका बढ़िया से बढ़िया मतलब बेस्ट वे में आप रिजल्ट प्रोवाइड करवाओ, ताकि जो आपके बिजनेस को वो क्या कर सके और ग्रोथ कर सके। तो डेटा एनालिसिस टेक्निक्स आर एंड टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स आर बिकम पॉपुलर डे बाय डे। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको पहले भी बताया था कि जो डेटा एनालिसिस की जो टेक्निक है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। आज के टाइम पे डेटा एनालिसिस का इतना स्कोप बढ़ रहा है क्योंकि आप जब भी सोशल मार्केटिंग करते हो आप और ये करते हो, तो इसमें डेटा एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि किस तरीके से हम डेटा एनालिसिस को वर्क करें।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो डेटा टूल्स है जो कि क्या कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और उनको साइंटिफिक मॉडल्स, थ्योरी और हाइपोथेसिस पे वर्क कर रहे हैं। तो जैसे कि आप रिसर्च करते हो तो आप अपना जो डेटा है वो यूनिक होना चाहिए। तो इस तरीके से जो बहुत सारे टूल्स है वो इस तरीके से ही डेवलप किए गए हैं कि आपने कहीं से भी कोई सा भी जो डेटा है वो कट कॉपी नहीं किया है। मतलब इंटरनेट पे ही आपने पहले से ही जो डेटाज है, अवेलेबल डेटा है, उन्हीं को आपने यूज करके नई अपनी थ्योरी तो नहीं क्रिएट की है। तो ये सब भी स्टॉप करने के लिए डेटा एनालिसिस का यूज हो रहा है कि जो बड़े बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनमें रिसर्च करते हो तो आपको अपना यूनिक ही रिप्रेजेंटेशन देना होता है कि आप अपने तरीके से डेटा को गैदर करो, उस पर एनालिसिस करो और फिर उसको रिप्रेजेंट करो। तो इस तरीके के बहुत सारे टूल्स है जो कि क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस पे वर्क करते हैं। तो उसमें से एक टूल है पांडास, जो कि पाइथन का एक टूल है, लाइब्रेरी टूल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, दैट कैन बी यूज ए टूल टू मेक डेटा एनालिसिस मच सिंपलर। तो ये टूल क्या करता है, जो डेटा एनालिसिस है उसको क्या करता है, ईजी बनाता है। ईजी बनाने का मतलब क्या है कि जो आप डेटा को एनालिसिस कर रहे हो वो ईजी तरीके से उसको ये एग्जामिन करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। तो बेसिकली जो डेटा एनालिसिस का मतलब हो गया है कि जो डेटा को गैदर किया है उसको एनालिसिस करना और उस एनालिसिस के बेसिस पे डिसीजन लेना ही डेटा एनालिसिस कहला रहा है। तो आज के टाइम पे क्योंकि हर एक टास्क आपने देखा होगा कि मशीन ऑटोमेटिकली करती है। जैसे आप कभी चैट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिले टाइप की चैट्स होती है कि जिसके अंदर आपको सिस्टम ही आपसे चैट कर रहा है, तो वो भी डेटा एनालिसिस के बेसिस पे वर्क कर रहा है कि उन्होंने जो भी आपने क्वेरी की उसके अंदर उसके आंसर्स पहले से ही फीड होते हैं, तो उस टाइप की क्वेरी का वो आंसर आपको रिप्लाई में दे देता है। तो इस तरीके से ही हम डेटा एनालिसिस का यूज कर सकते हैं हमारे बिजनेस और इसको इम्प्रूव करने के लिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और जो आईओटी है वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। द टर्म कंप्यूटर नेटवर्क दैट वी कॉमनली यूज इन द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, सच a network consists a laptop, desktop, server or portable device like tablet, smartphone, smartwatch connected through a wire or wireless। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि बहुत सारी जो डिवाइसेज हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होकर डेटा का शेयरिंग कर रही है। तो इस तरीके से जैसे कि लैपटॉप है, प्रिंटर है, स्मार्ट वॉच है, ब्लूटूथ है, वायरलेस कैप के अंदर यूज कर रहे हो आप, लाइटिंग के अंदर यूज कर रहे हो, तो इन सब में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है। ये जो डिवाइसेज है वो आपस में क्या होती है, वायर या वायरलेस के थ्रू आपस में क्या रहती है, कनेक्टेड रह रही है। वी कैन कम्युनिकेट बिटवीन दीज डिवाइस यूजिंग इंटरनेट और लैन। तो हम इन डिवाइसेस को लैन के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। नाउ इमेजिन व्हाट इफ our bulb, fans and refrigerator also become a part of this network, how will they communicate with each other and what will they communicate। अब आप ये कह रहे हैं कि आपके बल्ब, फैन और ये सब भी आपस में भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। जैसे अभी स्मार्टफोन है, टैबलेट है, पीसी है, वो आपके कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो इसी तरीके से यदि आप इनको भी, रेफ्रिजरेटर को, आपके स्विच को, फैन को, बल्ब को भी आप क्या बना सकते हो, नेटवर्क का पार्ट बना सकते हो। तो वह कैसे कम्युनिकेट करे इसके बारे में, यदि व्हाट विल दे कम्युनिकेट, क्या वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। थिंक अबाउट द एडवांटेज एंड टास्क दैट कैन बी अकम्प्लिश इफ ऑल दीज डिवाइस विद स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स आर अवेलेबल टू कम्युनिकेट amongst themselves and they were also able to communicate with them using computers और smartphones। मतलब जो डिवाइसेज नॉन कम्युनिकेशनिंग डिवाइसेज हैं लाइक बल्ब, फैन, रेफ्रिजरेटर, एसी, रिमोट, ये भी आपस में क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। तो उसके लिए हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की रिक्वायरमेंट रहेगी कि जो डिफरेंट अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि जो नेटवर्किंग डिवाइसेज है लाइक लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, ठीक है, प्रिंटर है, पीसी है, वही आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करके क्या कर रहे हैं,
कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वही आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती थी वायरलेस या वायर के थ्रू। बट हम बात कर रहे हैं कि जो नॉन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज है, लाइक बल्ब है, आपका फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, वो भी ऑटोमेटिक टास्क को कंप्लीट करे, वो भी इंटरनेट से कनेक्ट होके उनको जो कमांड दी जाती है उसको भी वो रिजोल्व करे। तो उसको किस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ऑल्सो एबल टू कम्युनिकेट विद देम यूजिंग कंप्यूटर और स्मार्टफोन। The Internet of Things (IoT) is a network of devices that have an enabled hardware and software to communicate. अब किस तरीके से मैंने अभी डिस्कस किया कि जो नॉन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज है, लाइक रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव है, आपका स्विच है, बल्ब है, टीवी है, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हुए। तो इंटरनेट ऑफ थिंग भी क्या है, एक तरीके का नेटवर्क है ऑफ डिवाइसेज दैट हैव अनेबल्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो वो इस तरीके का नेटवर्क है। क्या है, IoT जो है वो भी क्या कर रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी क्या कर रहा है, एक नेटवर्क प्रोवाइड करवा रहा है कम्युनिकेशन डिवाइसेस में, जो कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस का पार्ट नहीं है। जैसे अब मैंने डिस्कस किया कि रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव, टीवी, ये डिवाइसेस हमने अभी तक जो नेटवर्क डिवाइसेस में मैं डिस्कस किया था कि ये नेटवर्किंग डिवाइसेस नहीं है, बट इनको आपस में कनेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, डेटा का एक्सचेंज कर सकते हो। तो वह कैसे होगा, उसमें आप उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अनेबल्ड करके उनको कम्युनिकेट कर सकते हो। जो सेम नेटवर्क पे डिवाइसेस क्या कर सकती है, आपस में कम्युनिकेशन कर सकती है। तो विथ अदर डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क एट प्रेजेंट इन ए टिपिकल हाउस होल्ड मेनी डिवाइसेस हैव एडवांस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आपको ये जो डिवाइसेज है वो आपस में क्या कर सके, कम्युनिकेशन कर सकती है एक दूसरे से। एट प्रेजेंट जो अभी है, टिपिकल हाउस होल्ड मेनी डिवाइसेज हैव एडवांस हार्डवेयर, माइक्रो कंट्रोलर एंड सॉफ्टवेयर। अभी जो बहुत कम हाउस होल्ड में इस तरीके की डिवाइसेज मिलेगी जिसके अंदर एडवांस हार्डवेयर अनेबल्ड हो और वो सॉफ्टवेयर से क्या कर सके, वो डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सके। दीज डिवाइसेज आर यूज आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर। ये जो डिवाइसेस है वो आइसोलेटेड रहती है फॉर ईच अदर विद द मैक्सिमम ह्यूमन इंटरवेंशन नीड फॉर ऑपरेशनल। तो इस तरीके के डिवाइसेस को क्या करना होता है कि जो ऑपरेशनल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन का क्या होता है, नीड रहती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन उसमें इंटरेक्ट करे तब जाके वो वर्क करेगी। तो मैक्सिमम फॉर ऑपरेशनल डायरेक्शन एंड इनपुट डेटा इनपुट करने के लिए और डायरेक्शन करने के लिए। तो इस तरीके से जो पहले का ट्रेंड था कि जो डिवाइसेज हैं उसके अंदर क्या रहे, जो जिस तरीके से वो रिसर्च और एनालिसिस कर रही है, तो उसके अंदर जो पहले का हार्डवेयर, उसमें जो प्रीवियस हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है वो एक दूसरे को यूज कर रहे हैं आइसोलेट करने के लिए विद द मैक्सिमम ह्यूमन इंटरवेंशन। उनमें जो ह्यूमन का इंटरवेंशन है, जो यूज इंटरप्ट है, वो बहुत ज़्यादा है फॉर किसी भी ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए और इनपुट करने के लिए। बट IoT टेंड्स टू ब्रिंग टुगेदर दीज डिवाइस टू वर्क इन ए कोलैबोरेशन एंड असिस्ट ईच अदर इन क्रिएटिंग एन इंटेलिजेंट नेटवर्क ऑफ थिंग्स। तो अभी तक क्या था कि जितने भी नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस से वो ऑपरेट हो रही थी ह्यूमन से, मतलब हर डिवाइसेस जो आपको ह्यूमन इंटरेक्शन से ऑपरेट हो रही थी। बट अब क्या है कि IoT के अंदर IoT ने क्या ट्रेंड्स लाए, वो बहुत सारे डिवाइसेस है उनको सबको टुगेदर एक जगह करके उनका कोलैबोरेशन करके एक दूसरे को असिस्ट करके और इंटेलिजेंट नेटवर्क ऑफ, उन्होंने एक नेटवर्क बनाया जिससे वो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके विथ मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन। कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन के थ्रू वो एक दूसरे को क्या कर सके, कम्युनिकेशन कर सके। मतलब आपको कोई भी बाय मैनुअली कोई भी इंस्ट्रक्शन देने की रिक्वायर नहीं होगी। तो IoT क्या करेगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो डेटा का है एनालिसिस वो प्रीवियस डिवाइसेस या दूसरी डिवाइसेस जो उससे कनेक्टेड है उससे लेगी और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट को प्रिपेयर करेगी। तो IoT ट्रेंड्स टू ब्रिंग टुगेदर दीज डिवाइसेस टू वर्क इन कोलैबोरेशन एंड असिस्ट ईच अदर इन क्रिएटिंग एन इंटेलिजेंट नेटवर्क। तो एक दूसरे को क्रिएट करके एन इंटेलिजेंट नेटवर्क बना रही है ऑफ थिंग्स, इंटेलिजेंट नेटवर्क ऑफ थिंग्स IoT का नेटवर्क वो बना रही है विथ ए कोलैबोरेशन ऑफ मेनी डिवाइसेस एंड असिस्ट ईच अदर। बहुत सारे डिवाइसेस का कोलैबोरेशन करके और उनको असिस्ट करके वो क्या कर रही है, एक तरीके से
जो टास्क पहले मैन्युअली हो रहे थे, जो इंस्ट्रक्शन मैन्युअली जा रही थी डिवाइसेस को, उसको वो ऑटोमेटिकली करने का काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए माइक्रोवेव ओवन, एन एयर कंडीशनर, door lock, CCTV camera or other such devices are unable to connect the internet, we can access remotely control them to the go using our smartphone। तो देखिए जो IoT का यूज कहाँ हो रहा है कि आपने क्या किया, ऐसी ऐसी डिवाइसेस आ गई। अभी तक हम देखते थे कि जो डोरबेल है या रेफ्रिजरेटर है या आपका ओवन है, आपको उसको मैन्युअली जाके स्विच से बंद करना हो रहा था। बट अब स्मार्ट डिवाइसेस इस तरीके से हैं जिनको आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो, चाहे वो माइक्रोवेव हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो आपका डोरबेल हो। ये सब आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू उनको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, इतना सब IoT के थ्रू ही, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू ही। मैंने अभी डिस्कस किया कि जो नॉन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस थी, जो भी लाइक रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, ये आपस में कम्युनिकेट हो रही है एक दूसरे से। किसके थ्रू कम्युनिकेट हो रही है, इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से ही वो आपस में डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो रही है। तो वो किसकी वजह से हो रही है, IoT की वजह से हो रही है। तो IoT क्या कर रही है कि जैसे कि आपने स्मार्ट टीवी का यूज किया, स्मार्ट इंटरनेट का आप यूज कर रहे हो, स्मार्ट CCTV कैमरा यूज कर रहे हो, तो उन सबको आप ऑपरेट कर रहे हो अपने स्मार्ट डिवाइसेस से। जो आपकी डिवाइस है, मोबाइल है, उनसे ही आप क्या कर सकते हो, उनको ऑपरेट कर सकते हो इजीली। उनको कोई, यदि आपके पास स्मार्ट आपने डोरबेल लगा रखी है, तो आप क्या करोगे कि अपने मोबाइल के अंदर उसका ऐप इंस्टॉल किया आपने, और वहीं से उस डोरबेल को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो कि वो गेट जो है वो कब ओपन होगा और कब क्या होगा, आपका क्लोज होगा। इसी तरीके से माइक्रोवेव की ऑप्शंस में भी क्या होता है कि आपने टेम्परेचर एक बार सेट कर दिया, ठीक है, और आपने कमांड दे दी कि ये तरीके की रेसिपी आपको कंप्लीट करके बनानी है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो डिफरेंट यूजेज हैं उनको वो लेके उनका ऑटोमेटिकली उनको रेसिपी के अकॉर्डिंग इंसर्ट करके आपको जो प्रोडक्ट है वो तैयार करके दे देगा। तो IoT में क्या हो रहा है, आप उसको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी स्मार्ट डिवाइसेस बाजार में हैं, स्मार्ट लॉक या CCTV कैमराज है, जिनके एप्लीकेशन आप अपने स्मार्टफोन में डालो और उसको सब अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हो। मतलब यदि आप लेट सपोज कि आपने एक ऐसी डिवाइस बनाई, एक ऐसा स्विच बाजार में है जहाँ पे वो स्मार्टली कनेक्टेड हो रहा है आपके मोबाइल से, और आप जब ऑफिस जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो तो आपने स्विच ऑफ करना भूल गए, तो आपको क्या करना होता है, जनरली हमें क्या करना होता था, हमें पता लग जाता था, हम मैन्युअली वापस आते हैं और उसको स्विच को ऑफ करते हैं, ठीक है, ये तो था हमारा मैनुअल टास्क। बट यदि आप उसी स्विच को अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल करके वहाँ से ऑफ कर सकते हो, तो ये IoT की का ही द्वारा ही पॉसिबल उसका यूजेज है। किस तरीके से कि आपने अपने स्मार्टफोन को किससे कनेक्ट कर रखा है, अपने डोरबेल से कनेक्ट कर रखा है, कि आपने जो भी स्मार्टफोन से कमांड्स दे रहे हो वो सब वो उसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो IoT का जो यूजेज है वो क्या है, बेसिकली IoT का जो यूजेज है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, वो डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट कराना है, रिमोटली उनको एक्सेस कर सको, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऐसा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनेबल करे कि वो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उनको हम क्या कर सके, इजीली कनेक्ट कर सके, ठीक है। तो अनेबल डिवाइसेस जो स्मार्टफोन्स है उनको सबको वो क्या करे, अनेबल करे, मतलब यूज करे। इस तरीके से हमने इसमें जो डिस्कस किया वो था IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या हुआ, स्मार्टली आपको कोई भी टास्क करना है, रिमोटली कोई टास्क करना है जिसमें आपको कम से कम ह्यूमन इफर्ट्स लगे, वही आपको क्या कहलाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाएगा। नाउ वेब ऑफ थिंग्स। इंटरनेट Internet of Things allow us to interact with different devices through internet with the help of smartphone or computer, thus creating a personal network. But to interact with n number of different devices, we need to install n different apps. अब हम जब एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का पर्सनल नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं,
बट जब हम इंटरेक्ट हो रहे हैं विद द एन नंबर ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस, एन नंबर ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस आप इंटरेक्ट हो रहे हो, तो वी नीड टू इंस्टॉल एन डिफरेंट ऐप। यदि हम डिफरेंट डिवाइसेस से आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं, एक डिवाइसेस जिसपे आपको सपोज करो गूगल मीट चला रहे हो, एक पे जूम चला रहे हो, एक पे और कोई सा वेब ब्राउजर आप चला रहे हो, उनको सब पे आपने एक ही पोर्टल पे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। एन नंबर ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस को आपने इंस्टॉल कर रहा है, तो आपको डिफरेंट ऐप्स भी इंस्टॉल करने होंगे। वुड नॉट बी कन्वीनियंट टू हैव वन interface to connect all the devices? would not be convenient to have one interface to connect all the devices? तो ये अलग अलग डिवाइसेस को आपस में इस तरीके का जो है एनवायरनमेंट नहीं, इंटरफेस नहीं मिल सकता है कि सभी डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सके। द वेब इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड एज ए सिस्टम टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। हाँ, वेब इज यूज एज ए सिस्टम को यूज कर सकती है टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। कम्युनिकेट करने के लिए वो क्या कर सकती हैं, इसको वेब्स को यूज कर सकते हैं। सो विल बी पॉसिबल टू अस द वेब इन सच अ वे दैट ऑल थिंग्स कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर बाय इंटीग्रेटिंग देम टुगेदर। तो उनको आपस में इंटीग्रेट करते हुए आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली कि all the things can communicate with each other in the most efficient manner। most efficient manners के थ्रू आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। to connect anything in the physical world beside human identities on web, आप उसको डिफरेंट जो फिजिकल वर्ल्ड की डिफरेंट ई कॉमर्स साइट्स है उससे आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। besides human identities on web, it will pave way for creating smart homes, smart office, smart city and so on। तो ये बेसिकली किस में यूज हो रही है, आपकी स्मार्ट सिटी को डेवलप करने में, स्मार्टफोन को डेवलप करने में और स्मार्ट ऑफिसेस बनाने में, इन सब में ये क्या हो रही है, यूज हो रही है। इन सब में ये क्या हो रही है, यूज हो रही है। स्मार्ट होम्स हुआ, स्मार्ट ऑफिस हुआ, स्मार्ट होम्स हो गए, स्मार्ट ऑफिस हो गए, स्मार्ट सिटीज़ हो गई, सबको ये क्रिएट करके उनके डेटा को एनालिसिस करके रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। इन द फिजिकल वर्ल्ड बिसाइड्स ह्यूमन आइडेंटिटीज ऑन द वेब, जो ह्यूमन आइडेंटिटीज है वो भी क्या है, अवेलेबल है बिसाइड द फिजिकल वर्ल्ड से बेसिकली कनेक्ट कराना ही क्या कहलाता है आपका द वेब ऑफ थिंग्स। जो वेब ऑफ थिंग्स में क्या है कि जो वेब है वो क्या कर रही है, और वेब सर्विसेज टू कनेक्ट एनीथिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो वो डिफरेंट जो डिवाइसेज हैं उनको आपस में कनेक्ट कर रही है और हमें एक स्मार्ट पूरा ऑफिस तैयार करके बना रही है, स्मार्टफोन दे रही है जहाँ से सभी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। अब आगे सेंसर्स और स्मार्ट सिटी के बारे में डिफाइन करेंगे, क्या होते हैं सेंसर्स और किस तरीके से वर्क करते हैं। सेंसर के बारे में आपने देखा भी होगा कि बहुत ही स्मूथली वर्क करते हैं और जो उनकी डेटा कैपेसिटी है वो भी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। ओके सर। ओके अनिक।